गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हम आप लोग को एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा रहे थे इससे पहले पिछले क्लास पे। एंडोक्राइन सिस्टम में हम आप लोग को 3 ग्लैंड्स के बारे में बता चुके हैं। पिट्यूटरी, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में बता चुके हैं। अब आया एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड्स किसे कहते हैं? इसे सुप्रारेनल ग्लैंड्स, सुप्रा मतलब ऊपर हुआ, रेनल बायोलॉजिकल नेम है किडनी का, बायोलॉजिकल टर्म होता है किडनी का, रेनल होता है, तो इसे सुप्रारेनल ग्लैंड्स भी कहते हैं क्योंकि यह किडनी के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, यानी उपस्थित होता है। नेम से ही यहाँ पे सुप्रारेनल कह रहा है और यहाँ पे खुद कह रहा है क्योंकि ये जो एड्रेनल ग्लैंड है वो किडनी के ऊपरी सतह पे पाया जाता है। इसी कारण से इसको एड्रेनल ग्लैंड को सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहा जाता है। सुप्रा मतलब ऊपर, रेनल मतलब किडनी। रेनल आपको किडनी का बायोलॉजिकल टर्म है, किडनी, इसलिए इसको हम एड्रेनल ग्लैंड्स को सुप्रारेनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स 2 होते हैं, दोनों किडनी पे हुआ। फिर एड्रेनल ग्लैंड से 2 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। एड्रेनल ग्लैंड्स में से 2 तरह का हार्मोन सिक्रेट होता है, एक है इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। नेफ्रॉन जो है, ये नेफ्रिन नेफ्रॉन से बना हुआ है। नेफ्रॉन आपको किडनी का सबसे छोटा यूनिट होता है। ये किडनी का काम होता है आपको जो हमारे बॉडी में वाटर जो हुए उनको पूरी तरह से प्यूरिफाई करने का काम जो होता है वो किडनी का काम होता है। किडनी का सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन। तो एड्रेनल ग्लैंड्स का जो काम होता है, फंक्शन होता है, वो उसका काम होता है संकट की परिस्थिति में, अचानक कोई क्या जैसे एक्सीडेंट ही होता है तो उस वक्त हम, अब ये जो एड्रेनल ग्लैंड्स होता है ये हमको उस वक्त संतुलित बनाए रखता है, हमें साहस बनाए रखता है ताकि हम उस कोई भी चीज़ को सोच समझ करके फिर आगे अपने आप को भी सुरक्षित रखकर किसी और की भी हेल्प कर सके, या फिर कोई भी परिस्थिति में जैसे आग ही लगती है तो हमें भागना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, ये सब में हमको हमें संतुलित रखता है, सही ढंग से रखता है, वो है एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड्स हमें संकट की परिस्थिति में संतुलित रखता है। फिर है पैंक्रियास। लीवर जो होता है वो शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड्स होता है। लीवर से अटैच पैंक्रियास होता है और बाइल डक्ट भी होता है, ठीक है। तो पैंक्रियास जो है वो एक मिश्रित प्रकार के ग्रंथि कहा गया है इसको। मिश्रित यानी इंडोक्राइन डक्ट भी होता है और एक्सोक्राइन डक्ट भी होता है। इसका मतलब ये है कि इसका सिक्रेशन जो होता है आंतरिक भी होता है और बाहरी रूप से भी होता है। पैंक्रियाटिक जूस, इसके पैंक्रियाटिक जूस निकलते हैं पैंक्रियास के थ्रू, यानी इसका एक्सोक्राइन सिक्रेशन होता है और पैंक्रियास के अंदर यानी इंडोक्राइन सिक्रेशन इंसुलिन हुआ, ग्लूकागोन हुआ, सोमैटोस्टैटिन हुआ, ये 3 चीज़ का सिक्रेशन होता है। इसका सिक्रेशन इंडोक्राइन होता है, यानी आंतरिक रूप से इसका सिक्रेशन होता है। पैंक्रियास के अंदर से इस 3 चीज़ का सिक्रेशन होता है। और पैंक्रियाटिक जूस जो है वो एक्सोक्राइन सिक्रेशन है, यानी इसके बाहर से सिक्रेशन, पैंक्रियास के बाहर से सिक्रेशन होता है पैंक्रियाटिक जूस, इसलिए इसको मिश्रित प्रकार की ग्रंथि कहा गया है। तो ये जो ये इंडोक्राइन सिक्रेशन जो होता है, तो इंडोक्राइन सिक्रेशन पैंक्रियास में जो होता है वो इस पैंक्रियास के आइसलेट्स ऑफ लंगरहंस नाम है, तो उसके द्वारा पैंक्रियास के आइसलेट्स ऑफ लंगरहंस के द्वारा ये 3 चीज़ का, ये हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है। अब पैंक्रियास में जो आइसलेट्स ऑफ लंगरहंस है इसमें भी 3 तरह के सेल्स होते हैं। 3 तरह के सेल पाए जाते हैं
पैंक्रियाटिक आइसलेट्स में मुख्य 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो पैंक्रियाटिक आइसलेट्स में मुख्य 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। फर्स्ट है अल्फा सेल। अल्फा सेल जो है वो उसके द्वारा ग्लूकागोन का स्रवण होता है। ग्लूकागोन का काम जो होता है वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बैलेंस रखना, ये ग्लूकागोन का काम होता है। यानी अल्फा सेल में से जो सिक्रीट होते हैं ग्लूकागोन, उस ग्लूकागोन का काम है हमारे शरीर में रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को बैलेंस करना, फिर यानी नियमन करना। फिर है बीटा सेल। बीटा सेल से इंसुलिन का स्रवण होता है। इंसुलिन आपको हुआ जैसे कि प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होकर के स्टार्च का फॉर्म करते, स्टार्च के रूप में स्टोर होते हैं और जो ह्यूमन बॉडी होते हैं, ह्यूमन बॉडी में मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो उस ग्लाइकोजन जो अगर बढ़ जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो हम डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएंगे। तो वो उस जो ग्लाइकोजन है मतलब ग्लाइकोजन को आपको उसकी मात्रा को कम कर नॉर्मल लाने के लिए वो इंसुलिन होता है, इंसुलिन उसको कम कर देता है, उसका लेवल काफ़ी कम कर देता है ताकि हमारे बॉडी में शुगर का लेवल जो है वो बैलेंस रहे। ठीक है, तो ये इंसुलिन का काम यानी बीटा सेल से सिक्रीट हुए इंसुलिन का काम होता है आपको ग्लाइकोजन का नियमन करना। ठीक है, फिर है तीसरा डेल्टा सेल। डेल्टा सेल ये GHRH का फुल फॉर्म हुआ ग्रोथ हार्मोन एंड रिलीजिंग हार्मोन। तो GHRH का स्रवण करना ये आपको डेल्टा सेल का काम होता है। ये जो GHRH फॉर्म जो है वो आपको अगर ये दोनों कंट्रोल मतलब कि अल्फा सेल बीटा सेल का सिक्रीशन सही ढंग से नहीं होता है तो ये जो है GHRH यानी ग्रोथ हार्मोन एंड रिलीजिंग हार्मोन पे काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सही नहीं रहेगा तो इसमें मतलब ग्लूकोज की मात्रा, ग्लाइकोजन की मात्रा, शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। शुगर लेवल बढ़ जाने के कारण हमारा ग्रोथ जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा और अगर काफ़ी लो भी हो जाता है तो भी हमारा सही ढंग से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसलिए तो ये दोनों कंट्रोल करता है इसको, और जिसके कारण से हमारा सही ढंग से ग्रोथ होता है। ये आपको डेल्टा सेल का काम होता है। अब है इसके बाद गोनेड्स में फीमेल गोनेड्स में और एक मेल गोनेड्स में। अब इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।